किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल सकती है। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहर के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। आत्मा तो हमेशा से जानती है क्या सही है और क्या गलत है। चुनौती तो मन को समझाने में है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। धर्म का सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यही सच्चा धर्म है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बता रहे हैं, साख से गिरते हुए पत्ते साथ किसी का भी हो हमेशा नहीं रहता। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी जो कल तक अपना हिस्सा बताया करते थे। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है ईमानदारी और सादगी से जिए तो अपने ही जीने नहीं देते। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जिस पर भरोसा होता है, जब वही धोखा देता है तो पूरी दुनिया मतलबी लगने लगती है। जिंदगी बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमेशा खुलकर जिए। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, बाद में एहसास हुआ खुद के जरूरत के समय खुद को अकेला पाया। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं।
बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। दो भाइयों की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए एक ही माहौल में पले बढ़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाओं के आदी हैं, शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं। आपको यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे पिता से। वो नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को हर दिन पीटा करते थे। तो फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं? उन्हीं वजहों से मैं ऐसा इंसान बन गया हूँ। जब दूसरे भाई से पूछा गया, आप सारे सही काम क्यों करते हैं? तो आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और जरा सोचिए, उसने क्या कहा, मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक ने उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज्यादा मुश्किल साबित होता है। दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।